Hello everyone, welcome again to this channel and क्लास 10 के वीडियोस कंटिन्यूसली डल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग अब क्लास 9 के भी वीडियोस को डेली देखना चालू करेंगे। जो भी स्टूडेंट जो भी बच्चे क्लास 9 में है वो यहाँ से अपने जर्नी को शुरुआत करें। मतलब फर्स्ट डे होगा ना हमारा स्कूल में, फर्स्ट डे में तो बहुत कम ही कुछ पढ़ाया था, मतलब ऐसा कुछ बेसिक नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बस फिजिक्स में जो फर्स्ट क्लास होगा वो आप लोग के स्कूल में भी यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का हमारा एम क्या है। तो हमारे लिए आज क्लास 9 स्टार्ट करने वाले सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है। टॉपिक आज का रहेगा इंट्रोडक्शन, जबकि हर वीडियो फर्स्ट वीडियो हर चैप्टर का फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, फिर हमारे चैप्टर का नाम है मोशन और ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर। क्लियर है इतना बात? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे मोशन से, फिर धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फिर इसी में आगे बढ़ते हुए ग्रेविटेशन, साउंड, यही सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। क्लियर है ये सारी बातें? तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर क्लास इसका 9th का, जो कि है मोशन, है ना। और ये है लेक्चर नंबर हमारा। चलिए, अच्छा, क्लास 9 से पहले भी मोशन हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है मोशन और काफी अच्छे से पढ़ा है। बहुत सारी चीजें हमने वहां पे, बट वो मोशन और इस मोशन में बहुत डिफरेंस है। अभी हम लोग मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, मतलब काफी नई नई चीजें मिलेंगी आपको, है ना। सिमिलरली जैसे कि 10th में जो लाइट है ना, उसमें बहुत ज्यादा नया चीज नहीं मिलता है। हाँ, 80% सिलेबस सेम, बट 9th का जो मोशन है ना वो थोड़ा सा चेंज है सिलेबस, है ना। ऐसा नहीं है कि हम टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ लिए, यूनिफॉर्म मोशन अनयूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिए, नहीं होता है। हमें बहुत डिटेल में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, मोशन के बारे में जरा सोचते हैं, थोड़ा इसकी गहराई में जाते हैं। तो डेली लाइफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, जैसे कि सुबह हुआ, अलार्म बजा, कट कर दिया, 10 मिनट और सो लेते हैं। ठीक, फिर अलार्म बजा, फिर 10 मिनट और सो ले, ऐसे करते करते फाइनली जब तुम्हें फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड हो जाती है मम्मी से, ठीक है, जब लात खा जाते हो, बढ़िया से मार खा जाते हो, तो उठ जाओ। तो जब तुम उठते हो तो दो कंडीशन होगी। ठीक है, अगर तुम समर डे में सो रहे हो और तुम जैसे अपने दीवार को देखोगे तो वहां तुम देखोगे कि फैन है। अगर समर में है तो फैन तुम्हें चलता हुआ दिखाई देगा, यानी मोशन। और अगर ठंडी है तो फैन रेस्ट पे होगा, रुका हुआ होगा। सिमिलरली तुम घर से जैसे बाहर निकलते तो तुम देखते हो कि पापा बैठे हुए हैं या पापा कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, या तो मोशन में होंगे पापा या तो रेस्ट पे होंगे। सिमिलरली अगर तुम घर से जस्ट कुछ दूर बाहर निकलो तो देखोगे कि कुछ लोग चल रहे होंगे रोड पे या फिर कुछ लोग रुके होंगे, या ऐसे ऑब्जर्व करो तो कुछ गाड़ियां व्हीकल्स जो है वो मोशन में होंगी और कुछ गाड़ियां व्हीकल्स जो होंगी रेस्ट पे रहेंगी, है ना। इतना समझ में आ रहा है ना। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे डेली लाइफ में क्या है, मोशन एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है ना। क्या है? बहुत कॉमन फेनोमेना है। और इसीलिए हम लोग आज इस मोशन को शुरुआत करें कि मोस्ट कॉमन फेनोमेना ऑफ आवर डेली लाइफ इज मोशन। ठीक है, रेस्ट भी है, मतलब रेस्ट एंड मोशन आर बोथ कॉमन फेनोमेना। तो हम लोग मोशन से स्टार्ट करते हैं, ऐसे थोड़ी रेस्ट नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे मोशन से। वीडियो तो आ रहा है, क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिफाइन करने जाएंगे। ठीक है, मोशन पढ़ने से पहले फिजिक्स में जैसे कि हम लोग हर जगह देखते हैं एक कुछ कुछ नई चीजें मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैकेनिक्स? ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, फिर से कुछ करते हैं क्योंकि बोर्ड से थोड़ा सा ना, यहाँ तो हमको बड़ा दिख रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कैमरा दूर है, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, चलो इधर ध्यान सुनो। मैकेनिक्स क्या है? जैसे कि हमने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था लाइट चैप्टर में। हम अब जब एक घर बनाते हैं तो घर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें सहूलियत हो अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, नहाने के लिए हमारे पास बाथरूम होता है, खाना बनाने के लिए किचन होता है, सोने के लिए बेडरूम होता है ना, घूमने के लिए छत होता है। तो जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्या सब एक ही जगह पढ़ लेते हैं क्या, कि 9th क्लास में ही तुमको पूरा फिजिक्स पढ़ा दिया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाता है, आगे के लिए कुछ छोड़ा जाता है। तो जब हमने फिजिक्स बनाया, जब साइंटिस्ट लोगों ने फिजिक्स
का डेवलपमेंट किया, तो उन्होंने फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेज में बांटा। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और अलग अलग ब्रांच में डिवाइड किया, ताकि हमें स्पेसिफिक किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो उस ब्रांच में जाए। ठीक है, तो अगर मोशन के बारे में पढ़ना है तो फिजिक्स से किस ब्रांच में हमें आना पड़ेगा? तो मैकेनिक्स में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? मैकेनिक्स में आना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तो लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics, it is the branch of physics in which we study about motion। तुमको क्या लगा था कि आते आते हम पढ़ा देंगे कि मोशन क्या होता है? ऐसे थोड़ी, ऐसा पढ़ाना होता तो फिर स्कूल में काहे नहीं पढ़ लेते हो भाई। ठीक है, मोशन क्या होता है? अब ये मैकेनिक्स समझना है कि फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा मैकेनिक्स हो गया। अब मैकेनिक्स के भी 3 ब्रांच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट हैज 3 ब्रांच, इट हैज 3 ब्रांच। पहला कौन सा है? पहला मैकेनिक्स का कौन सा ब्रांच है? तो वो पहला ब्रांच है हमारा स्टैटिक्स। ये हरा कलर दिख रहा है क्या, फिर चेंज करूं? नाउ दैट, हाँ क्लियर है। स्टैटिक्स क्या होता है? ठीक, स्टैटिक्स लिखा हुआ है, दिक्कत होगा तो हम ग्रीन से ना करके, चलो यहाँ से इसको हटाओ, ब्लैक से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से दिखाए। चलो स्टैटिक्स, तो ए में हमारा पहला होता है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। स्टैटिक क्या होता है? ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच नहीं ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about object at rest, object at, देखो फिजिक्स का वो ब्रांच, मतलब मैकेनिक्स का वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या फिर स्लैश मैकेनिक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्टैटिक्स। दूसरा है हमारा काइनेमैटिक्स। ठीक है, दूसरा है हमारा काइनेमैटिक्स। अब काइनेमैटिक्स और एक है हमारा, हाँ क्लियर, एक है हमारा काइनेमैटिक्स। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, काइनेमैटिक्स ये क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंदर तुम मैकेनिक्स भी ले सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में पढ़ते हैं? मोशन ऑफ एन बॉडी, या फिर तुम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, विदाउट knowing cause of motion। क्लियर है? विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। अच्छा ध्यान, एक और लिख लो, फिर हम दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। स्टैटिक, काइनेमैटिक्स, और दूसरा हो जाएगा हमारा डायनेमिक्स। चलो डायनेमिक्स का डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे, सेम है डेफिनेशन, बस उसमें क्या है, सेम लिखना। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन ऑफ एन बॉडी और ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग कॉज, है ना, तो विदाउट के जगह विथ नोइंग कॉज लिख देना, विथ नोइंग कॉज। मतलब फोर्स का कारण क्या, मतलब सॉरी मोशन का कारण क्या है? बेसिकली फोर्स। अच्छा चलो, व्हाट इज फोर्स? बचपन में तुमने पढ़ा होगा ना कि व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज पुश और पुल, नहीं अच्छा है, फोर्स वो पुश और पुल वाली भी बात है, बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है फोर्स। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोर्स। ठीक,
तो स्टैटिक्स क्या है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ऐसे रेस्ट पे है, तो ये फिजिक्स का कौन सा ब्रांच में अगर इसके बारे में कुछ तुमसे पूछ देगा कि बताओ, इस एनालिसिस करो इस पार्टिकल के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो किस ब्रांच में बात करोगे, स्टैटिक्स में। स्टैटिक वर्ड का ही मतलब होता है रेस्ट, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है। सिमिलरली स्टैटिक्स मतलब रेस्ट होता है, डायनेमिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक, चार्ज इन मोशन, समझ में आता है ना। स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट, क्लियर है। डायनेमिक, अच्छा देखो एक चीज तुमको बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। काइन का मतलब होता है मोशन, ठीक है, और मैटिक्स का मतलब मैथ। तो काइनेमैटिक्स का मतलब मोशन, मैथ मतलब मोशन के दौरान लगने वाले जितने भी मैथमेटिक्स है वो हम काइनेमैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जरा सोचो, मोशन के दौरान क्या क्या मैथमेटिक्स तुम लगा सकते हो। मोशन के दौरान तुम बोल सकते हो कि एक बॉडी जो मूव कर रहा है उसका स्पीड निकालिए, ये भी तो मैथमेटिक्स है। उसका वेलोसिटी निकालिए, उसका स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालिए, डिस्टेंस ट्रेवल निकालिए, एंगुलर वेलोसिटी निकालिए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर, क्लियर है। चलो समझ में आ रहा है बात, डायनेमिक्स समझ में आया, इतना समझ में आया। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब दो तीन बेसिक बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आगे देखो, इतना समझ में आया ना, तो आगे हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना, मैकेनिक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो देखो पहले लिख लो पहले, एनीथिंग which can be measured, anything which can be measured with the help of, with the help of, या फिर ऐसे लिखो क्वांटिटी विच कैन, एनीथिंग नहीं, सॉरी एनीथिंग मत लिखो, क्वांटिटी लिखो, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड क्या, फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज को अगर तुम मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, यहाँ जो वर्ड आया है ना मेजर्ड, इस पे ध्यान दो। कोई भी चीज है उसको अगर तुम मेजर कर सकते हो तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल तुम, अच्छा मेजर करोगे तो कैसे मेजर करोगे, किसी ना किसी डिवाइस से मेजर करोगे ना, इंस्ट्रूमेंट से मेजर करोगे, डिवाइस से मेजर करोगे। जैसे तुम सबसे अच्छा एग्जांपल समझो कि स्पीड, स्पीड क्या होता है, स्पीड किसी गाड़ी का बोलते हैं, स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं, गाड़ी की स्पीड कितनी है तो हम लोग बोलते हैं ना 40 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या एक स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को भी मेजर करते हैं, अच्छा एक्सेलरेशन को भी मेजर करते हैं, तो उसका क्या होता है, और स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, और बहुत सारी चीजें हैं। प्रेशर हो गया, प्रेशर को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं, क्लियर है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है। मेजर करने के लिए देखो, स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास गाड़ी में एक लगा रहता है स्पीडोमीटर, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर लगा रहता है। तो किसी ना किसी डिवाइस से मेजर तो कर रहे हैं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। अब इन फिजिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब वो हम और भी फिजिकल क्वांटिटी पर उस पर नहीं बोल रहे हैं, देखो ये फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप का है, ठीक है। लिख लो, इट इज ऑफ थ्री टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप। हमको लग रहा है कि बोर्ड से बाहर जा रहा है क्या, इट इज ऑफ टू टाइप, देख लेते, नहीं तो बहुत है। इट इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। पहला क्या है, पहला है हमारे पास क्या, पहला है स्केलर, स्केलर, इट इज ऑफ टू टाइप, यहां लिख लो थोड़ा सा सही हो जाएगा, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, इट इज ऑफ टू टाइप,
या फिर ऐसे लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला हमने ए नंबर पे लिखा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने क्या लिखा, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, ये स्केलर क्या होता है, जरा ध्यान सुनो। दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which have magnitude only, which have magnitude only, ठीक है, which have magnitude only is called scalar quantity, is called scalar quantity। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जरा सोच के बताओ। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल जरा सोचो। स्पीड हो सकता है, स्पीड, डिस्टेंस हो सकता है, टाइम हो सकता है। तीन तो मैंने बताया, अब दो चार तुम खुद से लिख दो, ठीक है, कमेंट में लिखो या कॉपी में लिखो, कहीं तो लिखो भाई, कम से कम 8-10 फिजिकल क्वांटिटी तो खोजो, अपने से दिमाग लगाओ। चलो, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। एंड मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। मेरे को बचपन में जब मैं 9th क्लास में था, मैंने अपने सर से पूछा था कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, क्योंकि हमको नहीं पता था मैग्नीट्यूड का मतलब, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। क्या होता है, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, समझ लो कि वैल्यू, जिसके पास सिर्फ वैल्यू हो। जैसे कि एग्जांपल लो स्पीड का, तो स्पीड अगर गाड़ी का है 40 किलोमीटर पर आवर, क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, यूनिट है, किलोमीटर पर आवर। जैसे टाइम लो, 40 मिनट, 40 मिनट, तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये इसका क्या है, यूनिट है। तो तुम देख रहे हो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, ऐसे समझो इस बात को। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए उसके मैग्नीट्यूड में उस यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही लिखा जाएगा। तो यूनिट के साथ जो जुड़ा होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, सिंपल सी बात समझे ना, वैल्यू क्या हो, वैल्यू होता है। क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड का मतलब हम इसलिए बताएं कि हमको नहीं समझ में आया, तो क्या पता कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता, मेरे टाइप के भी होंगे, हमको तो पढ़ाई ही नहीं समझ में आता था भाई। चलो, क्लियर है बात। मैग्नीट्यूड, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ये सारा स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। आगे देखो, अगला आता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई, जरा देख लो। तो वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखो, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, which has magnitude as well as direction, कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी।
अभी थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लो। कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल में जरा बताओ क्या हो सकता है, एग्जांपल में क्या हो सकता है। तो एग्जांपल में आएगा हमारे सबसे पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, PLACEME, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है, और भी बहुत सारा होता है, तुम लोग इसको खोजो और लिखो, जरा समझो इस चीज को क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स की एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स की कैसी क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ वैल्यू होता है, क्लियर है बात, सिर्फ वैल्यू, उसके साथ डायरेक्शन नहीं होता। किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन होता है क्या, नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, क्लियर हो, क्लियर हो इस बात को लेके। चलो दूसरा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, देखो दोनों फिजिकल क्वांटिटी ही है, बट स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्लियर है बात, एकदम क्लियर। चलो समझो, नहीं क्लियर है तो प्लीज आप बताएं हमें। मैंने एक वीडियो के एंड में एक व्हाट्सएप का क्या किया है, एक स्क्रीनशॉट लगाया, व्हाट्सएप के नंबर का स्क्रीनशॉट लगाया, तो कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम हो आपको तो आप उस पे क्वेश्चन भेज दो, क्वेश्चन बना के भेज दूंगा, टाइम जब भी मिले क्वेश्चन जरूर बना के भेज दूंगा, कोई भी क्वेश्चन भेज दूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड बन जाएगा, ठीक। चलो दूसरा, मतलब 9th 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स भेजना, और 11th 12th के लिए फिजिक्स, ठीक। चलो ये समझ में आया वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, क्लियर है। अब इतना क्लियर होने के बाद, टाइम 20 मिनट हो चुका है, चलो चलो इसको रफ रफ करते हैं, एक बार लिख लो, हट जाते हैं, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, जो करना है करो। नाउ आई एम रिमूविंग दिस, ठीक है। चलो अब अपने मुद्दे पे आते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है क्या, रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। नाउ हम लोग अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर, रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, सबसे पहले रेस्ट, रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in rest, है ना, when it does not, change its its when it when it when it does not change its position with respect to its surrounding। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट कब होगा कि, देखो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज, एकदम भोजपुरी में समझाते हैं, है ना, ठेठ भाषा में क्या होता है कि समय के बदलने के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी अवस्था या फिर अपने पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है, यानी कि वो जिस जगह है वो उसी जगह पे है, तो वो रेस्ट में है, समझ में आया बात। An object is said to be in rest when it does not change its position with respect to surrounding, मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो वो रेस्ट में है। या तो ऐसे समझो कि an object is said to be in rest when it does not change its position as time changes,
कि समय के बदलने के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये एक मार्कर है और 12 बजे मैंने मार्कर को यहाँ रख दिया और 12:10 पे जब आए और चेक किए तो मार्कर यहीं पे था, यानी कि समय बदला, 12 से 12:10 हुआ तो समय बदला। इस समय के बदलने के साथ साथ क्या इसने अपना पोजीशन चेंज किया? नहीं किया। तो ये ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे रेस्ट में। क्लियर है? इतना एकदम क्लियर है। दूसरा अपोजिट में आ जाता है इसी के मोशन। और अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगा, मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन इसी का उल्टा। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इन मोशन व्हेन इट डज नॉट चेंज की जगह व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। क्लियर है बात? कि देखो अगर समय के बदलने के साथ साथ ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन भी बदल दे, समय के बदलने के साथ साथ अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन भी बदल दे तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? मोशन में। फॉर एग्जांपल 12 बजे ये मार्कर यहाँ था, 12:10 ये मार्कर यहाँ चला गया गायब, तो इसका मतलब समय बदला तो मार्कर ने भी अपना पोजीशन बदल दिया ना। ठीक, इसका मतलब क्या है? समय के बदलने के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो मोशन में है। क्लियर है बात? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम यहां अभी खड़े हैं ऐसे, ठीक, क्या हम रेस्ट पे हैं? क्या हम रेस्ट पे हैं? सोच समझ के बोलो। तुम बोलोगे तो हम बोलेंगे कि नहीं है, तुम यस बोलोगे तो हम बोल देंगे नहीं, और तुम नहीं बोलोगे तो हम बोल देंगे हाँ। दोनों में मतलब तुम्हारा आंसर को हम गलत प्रूव कर नहीं सकते। कैसे? जरा सोचो। अगर तुमने मुझे बोला कि मैं रेस्ट पे हूं, ठीक, दो 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 व्यक्ति हैं, दो 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 आदमी है, मान लो एक तुम हो एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक, तुमने बोला कि हम रेस्ट पे हैं और वो बोल रहा है कि हम मोशन में हैं, क्या ये बात, दोनों की बात सही है? तो बिल्कुल हाँ सही है। अब किस सेंस में सही है? इस सेंस में सही है, एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, कि मान लीजिए आप 3 लोग हैं। आप कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। इसको हम बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है? जरा समझो। आप 3 लोग हैं, ये एक हमारा मान लेते हैं ट्रेन है, ट्रेन है, ठीक। ट्रेन में हमारे दो दो साइड होते हैं ना, एक साइड मतलब 2 साइड होता है। तो एक साइड ये है हमारा, एक साइड हमारा रहा ये, और एक साइड का, ठीक। और आप जो हैं, यानी कि यू आप हैं बाहर खड़े, ये हैं आप, ठीक है? ये हैं आप कहाँ खड़े हैं? रेलवे रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हैं, और आपके दोनों मित्र जो हैं वो कहाँ हैं? वो ट्रेन के अंदर है, इनसाइड ट्रेन, ठीक है? अब इस कहानी को समझो। जैसे कि आप जब बाहर से, इमेजिन करना इस सिचुएशन को, आप जब बाहर से, ऐसे आप बाहर हो और ट्रेन के अंदर देखते हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन के अंदर देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखेगा? कि तुम्हें दिखेगा कि हम भी रेस्ट में हैं, और मेरे जो दो दोस्त हैं आमने सामने, ये दोनों रेस्ट में है। क्लियर है? इतना तो समझ में आ रहा होगा। ट्रेन जैसे ही रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ेगी, ठीक, ट्रेन रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ट्रेन तो मूव कर रही है, साथ साथ तुम्हारे दोनों दोस्त भी मूव कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ट्रेन तो मूव कर रही है, साथ साथ मेरे दोनों दोस्त भी मोशन में है। क्लियर? तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन वही सिचुएशन तुम अंदर चले जाओ, दोनों पैसेंजर के साथ देखो, उसे क्या लगेगा कि ट्रेन तो मूव कर रही है बट हम दोनों रेस्ट पे हैं। अरे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर वाले पैसेंजर के लिए एक दूसरा व्यक्ति, अंदर में जो पैसेंजर आमने सामने बैठे हैं, को फेलो पैसेंजर है ना, आमने सामने बैठे हैं, ये दोनों तो आपस में रेस्ट में हैं। बट बाहर वाले को क्या लग रहा है कि हम दोनों मोशन में, बाहर वाले को लग रहा है कि अंदर वाले दोनों मोशन में। सिमिलरली जब बाहर वाला व्यक्ति
सॉरी अंदर वाला व्यक्ति जब बाहर वाले व्यक्ति को देखेगा, अंदर वाला पर्सन, अंदर वाला जो इंसान है जो बाहर वाले अपने दोस्त को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, बट वो इंसान वहीं पे खड़ा रहेगा। ये बातें समझ में आ रहा है ना? चलो इतना नहीं समझते, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बस है, ठीक, आप बस में सीट पे बैठे हो और आपका एक दोस्त नीचे खड़ा है, तो जैसे ही बस खुलेगी आप आगे जाओगे, ठीक, आप आगे जाओगे और आप जैसे खिड़की से बाहर होकर ऐसे देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि पेड़, बिल्डिंग सब पीछे जा रही है, सब मोशन में है, सब पीछे जा रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये क्या है? ये है क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। मतलब मैंने जो ये सवाल पूछा कि क्या मैं रेस्ट पे हूं, तो आपने बोला हाँ, तो ये भी गलत है, और आपने बोला ना, तो ये भी गलत है। सही क्या है इस चीज को समझते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्या है? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। क्लियर है? ये क्या होता है? इसमें देखो, इसमें ऐसा लिखो, an object in motion will appear to be in rest or motion for two different people. टू डिफरेंट पर्सन लिख दो, दो अलग अलग आदमी के लिए। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल अपीयर टू बी इन रेस्ट और मोशन, हाँ, फॉर टू डिफरेंट पर्सन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? हम ऐसे, एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी इन रेस्ट, ऐसे ऐसे लिख लो थोड़ा सा इसको ना, थोड़ा चेंज करो, इसको थोड़ा चेंज करके लिखो। कैसे लिखा रहे? एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी इन रेस्ट, an object appear to be in rest for one person. The same object appear to be in motion फॉर अदर पर्सन। ये तो समझ में आ गया ना? एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है एक इंसान के लिए, वही सेम ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है दूसरे इंसान के लिए। फॉर एग्जांपल, जो पेड़ है, बस के बाहर जो पेड़ लगा हुआ है, वो नीचे वाले के लिए तो रेस्ट में है, नीचे एक इंसान खड़ा है उसके लिए तो रेस्ट में है, बट तुम जो बस में मूव कर रहे हो तुम्हारे लिए मोशन में है, क्योंकि तुम्हें लगेगा पीछे भाग रहा है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दोस्त पेड़ लेके भाग रहा है। समझ में आया ना? ऐसी सारी बातें थी। बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आधा घंटा हमको लग रहा है हो भी गया होगा, अप्रोक्स 33 मिनट हो गया, ठीक। तो ड्यूरेशन थोड़ा सा ज्यादा चला गया, कोई बात नहीं, 30 मिनट तक का टारगेट था। तो समझ में आया? आज के इस वीडियो को हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा होगा टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ये तो हमने पढ़ा, और टाइप्स ऑफ मोशन जितना है मतलब ट्राई करूंगा पूरा करा, ठीक। हमारे किताब में एनसीईआरटी में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दिया, थोड़ा सा उससे ज्यादा करते हैं, कोशिश करते हैं कराने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।